वन आज का हमारा जो लेक्चर है एज़ यूजुअल मैंने आपको कहा है कि आपको फ्राइडे के दिन मिलेगा आपको कंप्यूटर क्लास, ठीक है। कंप्यूटर क्लास जो भी होगा वो आज के बाद मैराथन क्लास होगा, ठीक है, मैराथन। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी ज़रूरत हिम्मत रखनी है, ठीक है। मैराथन क्लास आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के हमें सिर्फ 4 ही यूनिट्स बचे हैं, ठीक है। 4 मैराथन होंगे, लेकिन 4-5 मैराथन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको थोड़ा-सा मतलब हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेक्चर शुरू करने से पहले आप मतलब जब भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नया है बंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने यहाँ पर BLW की पूरी या मतलब क्या कोचिंग करवाएंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी कंप्यूटर 80% ख़त्म कर लिया, ठीक है, और हमारा जीके चल रहा है, उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ चलेगा, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, मैंने आपकी 1 मिनट ले ली उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शुरू, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मतलब टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। इसको मतलब ये आसान है, क्वेश्चन आते हैं इसके सिर्फ शॉर्टकट की से आते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसी बंदे को ज़्यादातर समझ आएगा। मैं यहाँ पर डिमोरलाइज उन लोगों को नहीं कर रहा हूँ जिसने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया, बल्कि जिसने आज तक चलाया है उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके तो अप्रॉक्सीमेटली हाथ चलते रहते हैं वहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ, तो उसको पता ही है उसमें क्या है इसमें क्या है। लेकिन अगर आपको कोई जो मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये कंप्यूटर फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा मतलब उसके लिए ये थोड़ा सा मतलब सिर्फ वहाँ से एग्ज़ाम में तो शॉर्टकट की जाती है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत प्रिसाइज वेज में आपको मतलब बताऊंगा। देखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब डेवलप हुआ, याद रखना 1988 में, बस इतना ही ना याद रखना। इसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट इंच, ठीक है, डेवलप किया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पे दरअसल ये एक सूट है, ठीक है, ये एक सूट है, माइक्रोसॉफ्ट सूट है, ठीक है। ये ऑफिस है, क्योंकि कितने हैं देखना, 5 ऑफिस है, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, ये याद रखिए अच्छे से। मैं आपको फिर एक बार यहाँ पर बताता हूँ। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में वो आपको मैं ज़रूर बोलूँगा, तो आप लोग उसको मतलब ग्रेस्प कीजिए, ठीक है। MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट, ये एक हमारा यूनिट है, हम इस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करेंगे। MS आउटलुक में सिर्फ आता है क्या, ईमेल के साथ ये मतलब काम करता है, ठीक है। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या है, एक मतलब आप लोग मतलब जब भी आप कहीं पर कुछ लिखते हो, ठीक है, तो ये मतलब जो भी हम मतलब किसी से लेटर जाकर लाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास जाती है, किसी के पास जाते हैं, तो वो सारा कुछ लिख के देता है, कहाँ पर, MS वर्ड में। MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन फाउंड इन ऑन कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में इस्तेमाल करने वाली एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको मतलब बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, ठीक है। असल में हमें यहाँ कौन कौन है, ठीक है, जैसे वर्ड स्टार है, नोट पैड है, विंडोज़ है, ठीक है, मतलब ये विंडोज़ के लिए है, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्टार्ट कैसे करते हैं। दरअसल ये तरीका असल में होता है आमतौर पर, स्टार्ट मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, उसके बाद क्या ऑल प्रोग्राम में निकल जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट क्या वर्ड 2007, आज तो 2019 है, ठीक है। तो वो एक वीडियो अपडेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक ही मैराथन लाऊंगा, सारे अपडेटेड चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। या डायरेक्ट आपको क्या कीजिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपको सारे प्रोग्राम निकल जाएंगे। नीचे निकलता है सर्च बॉक्स में लिखिए विनवर्ड, तो एंटर कीजिए। एंटर जो ही आप एंटर करोगे आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, लिखना क्या है, विनवर्ड, क्या लिखना है, ये यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, ये विनवर्ड, ठीक है, अच्छे से। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहले मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाऊंगा और उसको आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में रख लेना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखना, पहले हमारा फर्स्ट वन क्या है, हमारा टाइटल बार। क्या है, टाइटल बार में हमारी 3 चीज़ें आती है, याद रखना, मिनिमाइज, रेस्टोर, मैक्सिमाइज। मतलब ये क्लोज लिखा है, सॉरी, ये देखना, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जिसको हम रेस्टोर बोलते हैं, ठीक है, या क्लोज बटन, ठीक है। ये 3 बटन है, मैं डायरेक्ट आपको इमेज में दिखाता हूँ यहाँ पर, ये याद रख लीजिए। टाइटल बार में ये आता है, ठीक है, ये टाइटल बार यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। इसके यहाँ पर 3 बटन, तो एक को तो ऐसे होता है,
दूसरा प्लस एंड माइनस, ठीक है। इसे हम मतलब जूम करते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसके मिनिमाइज, और इससे क्रॉस पूरा क्रॉस हो जाता है, ठीक है। बस टाइटल बार में 3 याद रखना, सिर्फ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड टूल बार, मतलब ये कौन से टूल बार जो हमारे सिंबल पे फॉर एग्जांपल कभी प्रिंट करना है, ओपन करता है, सेव करना है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में, याद रखना बस। उसके बाद रिबन, रिबन में क्या है हमारा, कभी कभी हमें कोई मतलब कोई टूल हम इस्तेमाल करते हैं, क्या टूल इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कोई कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या कोई चीज़ बड़ा बनाने के लिए, छोटी बनाने के लिए, ठीक है। जो टूल्स एंड कमांड्स है वो किस में, रिबन में, ठीक है। आज मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद ये सारा रिबन है, ये सारा रिबन है, ठीक है। इसमें एक सेकंड, ये सारा रिबन है, ठीक है। इसमें जितने भी ये टूल्स हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, वो मतलब रिबन से हम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये अभी दिखाऊंगा लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमारा टैब, ये क्या है, ये मतलब ये इसमें क्या कभी एडिट करनी पड़े या टेक्स्ट या लेआउट्स, वो किस में, टैब में, ठीक है। ये यहाँ पर टैब है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा टैब में असल में क्या क्या चीज़ है, ये देखिए। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। देखो होम टैब में क्या है हमारे, कट, कॉपी, पेस्ट, याद रखना। और फंट में क्या होगा, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। ऐसी जो पैराग्राफ है, इंडेंट एंड मतलब नंबरिंग हम कभी देते हैं, स्टाइल में क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में क्या करते हैं, कवर पेज का कवर करते हैं, ब्लैंक करते हैं, ब्लैक क्या या पेज ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। टेबल्स लगाते हैं, इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं, और या पिक्चर आर्ट्स लगाती है, कुछ शेप्स बनाती है, ठीक है। वो किस में, वो सारा इंसर्ट में है, ठीक है। अच्छा, पेज लेआउट में जिसमें हमें थीम्स एंड इसके पेज वेज के बैकग्राउंड मिलते हैं, ठीक है। रेफरेंस टैब में क्या होता है हमारा, मतलब फुट नोट होता है, या मतलब ये सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफीज होते हैं, कैप्शंस होते हैं, इंडेक्स होते हैं, ये चीज़ें किस में, रेफरेंस में, ठीक है। मेल मर्ज में मेल मर्ज होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी हम कोई राइट या इंसर्ट करते हैं फील्ड्स को, ठीक है। तो वहाँ पर रिव्यू टैब, कभी कभी मतलब हम ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं या किसी चीज़ में ट्रांसलेशन में गड़बड़ करती है, कोई वर्ड गलत लिखती है, तो उसको ये रिव्यू टैब ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें थ्रेशर एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग्स होती है, ठीक है। रिव्यू टैब, ठीक है, वो था रिव्यू टैब, ये है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग मतलब, और जूम, ठीक है, ये सारा इसमें है, ठीक है, या मैक्रोस, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये हमारा ये वाला, इसमें हेल्प बॉक्स, ठीक है। ये हमारा मेन्यू है, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, ठीक है। ये पहला है, ठीक है। तो टाइटल बार में ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिबन है, ठीक है, ये सारा, ठीक है। तो ये है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये भी आगे पढ़नी है हमें, ठीक है। ये हमारी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये टास्क बार कहाँ पर है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, टास्क बार जो हमारे विंडो उसके टॉप पे नहीं है बल्कि नीचे है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्टार्ट बटन यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे जूम्स है, ठीक है, जूम आउट एंड जूम इन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम मतलब क्या, ये हॉरिजेंटल, ये हमारे स्क्रॉल बार है, ठीक है। आज मैं आपको पहले एक इमेज दिखाता हूँ वहाँ से, ये देखिए, ये देखिए हमारा, ये है हमारा जिसको हम बोलते हैं रिबन टैब, ठीक है। रिबन टैब में देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन करनी है मतलब, ठीक है, वेब पेज करना है, ठीक है, ये वेब लेआउट करना है, आउटलाइन करनी है, ड्राफ्ट करना है, या कुछ भी करना है, ठीक है। आपको जूम्स करना है, ठीक, न्यू विंडोज़ पे करना है, अरेंज करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज जो हमारा, ये हमारा रिबन की ये चीज़ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए मैक्रोज मैंने बोला था, स्विच बोला था मैंने, ठीक है। दरअसल ये आपको जब कंप्यूटर आपने चलाया हो तो आपके दिमाग में ये होगी, ठीक है। ये चीज़ आप सिर्फ अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप के हमारे पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रूलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटस बार में क्या होता है, जब मतलब क्या हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जिस पेज पे काम करते हैं उसकी नंबरिंग, करंट नंबर, पेज नंबर, ठीक है, टेम्पलेट नंबर या कॉलम नंबर, लाइन नंबर, वो किस में होता है, स्टेटस बार में। वर्क एरिया हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम काम कर रहे हैं तो इसमें इसके ये एरिया के कर्सर, फॉर एग्जाम्पल हमारा कर्सर कहाँ पर है, तो हमारा कर्सर ये काम करता है, ये काम वहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं कर्सर, ठीक है। फीचर्स क्या होती है, MS वर्ड के इंपॉर्टेंट फीचर, पहले टेक्स्ट
एडिटिंग कर सकती है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हम एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी मतलब जो भी उसमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है, कट पेस्ट कॉपी, कहीं से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मॉडिफिकेशन करनी है तो सारा कुछ कर सकते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट है हमारे पास, इंडेंटेशन है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन कर सकती है या फाइंड एंड रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। या स्पेल चेक कर सकती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, थ्रेशर्स बोलती है, ठीक है। बुलेट कर सकती है, इसको ग्राफिक्स हम लगा सकते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट लिंकिंग्स कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमें कोई वीडियो छोटा सा कोई मतलब क्या क्लिप को कुछ लगाना पड़े, ऑडियो कुछ लगाना पड़े, तो वो हम इसमें लगा सकते हैं। एक सेकंड आसान होगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे क्या करना, सेव डॉक्यूमेंट। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। एक्सटेंशन क्या है इसका, एक्सटेंशन MS वर्ड का क्या है, याद रखना। इसका एक्सटेंशन है हमारा DOCX, ठीक है, .doc, ठीक है। ये .doc, सॉरी मतलब डॉट पहले डालिए, ठीक है। या अगर कभी आपको DOTX भी आया तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। या DOCM आया तो वो भी करेक्ट है, याद रखना। ये अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है। या DOTX मैंने बोला आपको, DOCM अगर आएगा डायरेक्ट तो ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। डॉम, डॉकम, ठीक है, डॉक्स या डॉटिक्स, ठीक है। ये कुछ भी आए तो ये याद रखना, ये एक्सटेंशन है। इसके एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आता है, जिस पे क्वेश्चन आता है उस पर मैं स्ट्रेस देता हूँ, ठीक है। चलिए MS वर्ड कब रिलीज हुआ पहली बार, 1983 में, याद रखना। शॉर्टकट कीज एग्जाम में आने वाली सबसे ज़्यादा, जब Ctrl+M न्यू, ठीक है, ओपन करना पड़े कोई चीज़, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना तो Ctrl+O या Ctrl+F12। कभी कभी O ना दिया हो तो O से ओपन पता चल जाता है, लेकिन F12 तो, ठीक है। Shift+F12 सेव, याद रखना। या क्या कभी कभी मतलब क्या Ctrl+S सेव। सेलेक्ट ऑल करना पड़े Ctrl+A, ठीक है। Ctrl+P दैट मीन्स प्रिंट। Ctrl+P पेस्ट ना मारना, ठीक है। Ctrl+ क्या, अच्छा P प्रिंट, ठीक है। Ctrl+F2 फुल डिस्प्ले, कभी भी मतलब हमें फुल डिस्प्ले पेज की दिखाती है मतलब। अच्छा उसके बाद F7 स्पेलिंग चेक के लिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है F7, अच्छे से दिमाग रखिए, ठीक है। F7, ठीक है, स्पेलिंग चेक के लिए, ठीक है। उसके बाद Ctrl+X मतलब कट करना, ठीक है। Ctrl+C कॉपी और Ctrl+X, एक्स मतलब एक्स के कभी भी हम ऐसे किसी चीज़ को ऐसे बोलते हैं, कट कर दो, ऐसे दरमियान में कट कर दो। आप लोग ऐसे याद रखिए कि ऐसे Ctrl+X आएगा तो आप कट को याद रखिए, ठीक है। सी हम कभी भी बोलते हैं कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी, सी से कॉपी। वी से याद रखना, वी से पेस्ट है, ठीक है। पी से प्रिंट है, वी से पेस्ट है, ठीक है। Ctrl+Shift+C मतलब फॉर्मेट प्रिंट है, प्रिंटर, ठीक है। अच्छा अब आपको अंडो और रीडो, इन दोनों के लिए भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। हम बोलते हैं अंडो मतलब ज़ीरो, अंडो मतलब ज़ीरो, ठीक है। अंडो, ठीक है, मतलब ज़ीरो किससे स्टार्ट होता है, Z से। Ctrl+Z से अंडो, ठीक है। Ctrl+Y से रीडो, ठीक है। मतलब अगर आप कोई बोलेगा आपको आर यू रेडी तो यस, ठीक है। यस मतलब रीडो, ठीक है। तो और उसके बाद मतलब दोबारा कोई चीज़ करना, ठीक है। अच्छा F1 जो हेल्प के लिए, ठीक है। अच्छा फाइंड के लिए Ctrl+F फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। इंसर्ट लिंक करने के पड़े तो K, इंसर्ट लिंक करने पड़े तो Ctrl+K, ठीक है। देखना राइट कर्सर से एक वर्ड डिलीट करना पड़े तो Ctrl+Del, अगर लेफ्ट से करना पड़े तो Ctrl+Backspace, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को जिससे टाइपिंग वाइपिंग की हो तो उसको पता चले, उसको पता हो तो, अगर बाकी तो बाकी ऐसे डायरेक्ट कंट्रोल। अच्छा Alt+Shift+D दैट मीन डेट के लिए और टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा यही दिखाई है, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। E सेंटर के लिए, ठीक है। आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, L से लेफ्ट, E से सेंटर, R से राइट, J से जस्टिफाई, ठीक है। अच्छा Ctrl+F5 इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग, याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है, इनके सिर्फ शॉर्टकट्स में से क्वेश्चन आता है और एक्सटेंशन में से वर्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल, ठीक है। MX एक्सेल ये क्या है, ये है हमारी ऐसे रोज एंड कॉलम से बनी हुई, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर ABC, ठीक है, ये हमारे कॉलम्स, ये हमारे रोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग
एनालाइज करती है, शेयर करती है, मैनेज करती है इन्फॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग पर्पस फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। जैसे हमारे बजटिंग करते हैं, बिल बनाते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ रोज, याद रखना, सिर्फ ये क्वेश्चन याद रखना, रोज एंड कॉलम्स की एक मतलब क्या अकाउंटिंग लेजर की तरह है, ठीक है। ये स्प्रेडशीट क्या है हमारे मतलब क्या, इसमें बहुत से टूल्स है, ग्राफ्स है, इंसर्ट्स है, तो किसके लिए, इसीलिए, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है कोरल, क्वाड्रो, प्रो, स्नोबॉल, लोट्स 1 2 3, एप्पल, नंबर्स, ठीक है। हिचकी क्यों आ गई? स्टार्ट एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं, याद रखिए जैसे उसको करते हैं वैसे ही, लेकिन अगर वहाँ पर लिखते हैं विन वर्ड, यहाँ पर विन वर्ड नहीं लिखती है, यहाँ पर लिखती है टाइप्स डायरेक्ट एक्सेल और उसके बाद एंटर अगर हमें, ठीक है। और उसके बाद या तो ऑल प्रोग्राम से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तब मैं आपको आपके मतलब सामने इस चीज़ पे ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 बल्कि 2019 है आज, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट आई है, मतलब अपडेट हुए, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन XLSX, याद रखना। आप बोलोगे सर ये एक्स क्यों है लास्ट पे, पता है दरअसल पहले ऐसे होता था DOC, ठीक है, डॉग। अच्छा, XLS, ठीक है। अब X मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। हम मतलब इसमें एक्सटेंशन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा XLS, ठीक है, ये पहला होता था। XLSX, ठीक है, ये क्या है, XL, ये एक्सटेंशन है इसके, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से याद रखना। XLSB अगर ये आया तो ये भी सही है, ये 2019 का है, ठीक है। XLSB ये एक्सटेंशन आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि एक्सटेंशन में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, ये सॉरी मैं वहाँ पर भूल गया हूँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जब भी वर्ड निकलता है तो DOC लिखा होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अब ये यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है, ये हमारी एक्सेल, एक सेकंड, ये हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है। दरअसल इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ रिबन बॉक्स है, जो ये टूल्स है जितने भी मतलब क्या इसको बोलते हैं, इसको मतलब टाइटल बार बोलते हैं, टास्क बार नीचे है, ठीक है। याद रखना ये हमारे यहाँ पर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टूल्स है ये वाले, ये लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या है, फार्मूला बार, क्या है, फार्मूला बार। जब भी फार्मूला कोई भी इस्तेमाल करें तो पहले इक्वल टू लगाना पड़ता है, ठीक है। याद रखना जो पहला सेल जिस पे आप मतलब आप यहाँ पर क्यों ना हो, जिस पे आप काम करते हो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। और इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, क्या बोलते हैं, कॉलम्स हमको लिखते हैं ABC में, ठीक है। इनको बोलते हैं रोज, मैंने पहले बताया, इनको लिखते हैं 1 2 3 में। और इस सारे को बोलते हैं वर्कशीट, ये है वर्क टैब्स फॉर एग्जाम्पल। बाय डिफॉल्ट याद रखना जब भी हम एक्सेल शीट खोलते हैं तो याद रखना उसमें 1 शीट 2 शीट 3 लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, ये क्वेश्चन मतलब वहीं से लिखा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, यहीं पर हमारे पास, ठीक है। ये वर्कशीट टैब्स है, ये हॉरिजेंटल आपको पता है स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऊपर जाना पड़े तो हम यहाँ से डायरेक्ट खींचकर ऊपर जा सकते हैं, वरना एक एक कैसे ऐसे ऐसे करके थक जाते हैं। यहाँ जाना हो तो एकदम ऐसे करते हैं तो लास्ट पे यहाँ पहुँच जाए, यहाँ जाना तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जूम इन जूम आउट है, ठीक है। इसमें भी जैसे टाइटल बार के बारे में मैंने बोला, क्या है उसमें मतलब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। रिबन बॉक्स में क्या है, इसमें कमांड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, टैब में क्या क्या है हमारे पास, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, याद रखना पेज लेआउट है जैसे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फार्मूला टैब्स है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ठीक है। डाटा टैब है और रिव्यू टैब है, ठीक है, और वेव टैब है, ठीक है। उसके बाद स्टेटस बार, फॉर एग्जांपल कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा वर्कशीट है, कौन सा एक्टिव वर्कशीट है, पिछले कितने वर्कशीट्स है, हमें सारा कुछ पता होता है, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला बार तो ये तो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया कहाँ पर होता है, ठीक है। इसके ये फंक्शंस क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सम है, अगर जब भी हमें सम लिखना पड़े तो पहले SUM इक्वल टू SUM लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद के, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हमें A1 को A8 के साथ करना है, A8 के साथ, तो ऐसे क्लोज कीजिए, ठीक है। तो ये बताएगा कि आपको इसका और इस सारे का सम कितना है यहाँ पर, ठीक है। या किसी का भी एवरेज निकालना पड़े तो पहले एवरेज लिखना है, ठीक है। तो या जैसे यहाँ पर काउंट लिखा है तो काउंट करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है वायर A1 एंड A5 इज़ द रेंज बिटवीन द सेल A1 एंड A5, ठीक है। अब इसमें कुछ मतलब क्या बेसिक स्प्रेडशीट्स हैं, ठीक है। जैसे हमारी मतलब क्या ये स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट क्या है, ये मतलब क्या एक मतलब कैलकुलेटर है, मैनिपुलेटर है, इसमें एनालाइज ये नंबर करने के लिए है, ठीक है। सेल तो आपको पता है, ठीक है। एक्टिव सेल भी आपको फॉर एग्जांपल एक जस्ट लाइक ये हमारे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है।
अच्छा, वर्कशीट जिस पे हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्क बुक्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंट इज अ कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क बुक्स, वर्क बुक, ठीक है। फॉर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको हम वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। रो आपको पता है किस में लिखती है, 1 2 3 में, कॉलम्स को ए से लेकर जेड तक, ठीक है। जैसे आज मतलब आप लोग ATM चलाते हैं, ठीक है, देखिए उसमें कितना डाटा होता है, ठीक है। ये क्या, ये दरअसल ये किसका काम है, ये सारा MS एक्सेल का है, ठीक है, क्योंकि सारे लोगों के नाम और उसके फॉर एग्जाम्पल उनका सारा कुछ रो एंड कॉलम्स में लिख के रखा है, ठीक है, तो वहाँ से वो निकाल लेता है, ठीक है। जब 1 2 तो आपको पता है ख़त्म नहीं होगा, AB से ख़त्म होता है, ठीक है। ए फिर होते हैं AA, ठीक है, फिर BB, ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं, फिर CC, ठीक है, फिर AA B, ठीक है, फिर AA, ऐसे ऐसे कितने लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फार्मूला का और सेल एड्रेस मतलब कोई स्पेसिफिक हमें मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक सेल हमें निकालना पड़े तो वो डायरेक्ट उस सेल एड्रेस पर पहुंच सकती है, ठीक है। हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल A8 से लेकर हमें A8 पे जाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट स्पेसिफिक सेल पे हम जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से A है और यहाँ से 8 है। उस ये चार्ट्स वार्ट्स है जो ये सारे में वहाँ पर MS एक्सेल में आपको अच्छे से मतलब ये डाटाबेस मैनेजमेंट में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके दरअसल कुछ कंपोनेंट्स हैं, आप लोग अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताना, तो मैं ज़रूर वहाँ पर तो मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट कीज़ अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कीज़ F2 F5 F7, ठीक है। F2 मतलब एडिट किसी सेल को करना, ठीक है। F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल, याद रखना किसी भी स्पेसिफिक सेल जाने के लिए F5। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए हर जगह है, ठीक है। F11 कोई भी मतलब नया कुछ क्रिएट करना पड़े तो F11, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, ये डेट के लिए, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस ये डेट वो टाइम के लिए, डेट के लिए, ठीक है। F1 इंसर्ट द न्यू वर्कशीट, ठीक है, ऑल्ट पर शिफ्ट प्लस F1, ठीक है। शिफ्ट F3 ओपन कोई भी फंक्शन मतलब जो विंडो पे मतलब आप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट प्लस F5 ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बुक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट ऑल, B बोल्ड, I इटैलिक, K इंसर्ट लिंक, ठीक है, कभी U अंडरलाइन, P प्रिंट, ठीक है। Z अंडू, मैंने इसका बता दिया, ठीक है। देखना F9 कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करने के लिए F9, मैक्सिमम के लिए 10 ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादातर याद रखना, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। अच्छा, स्विच बिटवीन द ओपन वर्क बॉक्स विंडोज, ठीक है। पेज अप के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन के लिए मतलब पेज डाउन, ठीक है, जब जाना नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, फिर दोबारा एक बार नेक्स्ट है हमारा, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आया है 1 2 बार मैंने, ठीक है। देखना कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल C से स्टार्ट होता है, कंट्रोल और C से स्टार्ट होता है कॉलम। कंट्रोल प्लस स्पेस जब आपके पास मतलब तो आप सेलेक्ट करते हो पूरे कॉलम को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कॉलम को, फॉर एग्जांपल इस कॉलम को पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस लिखोगे। अगर पूरे रो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये हमारे पास रो है, ठीक है, अगर पूरा रो तो शिफ्ट प्लस स्पेस। इसके लिए आपको ये याद रह जाएगा तो शिफ्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। MS पावर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रेजेंटेशन हो, फॉर एग्जांपल देनी हो तो वहाँ पर आप लोग आमतौर पर देखते हो स्लाइड्स पे काम होता है, ठीक है। आज की दुनिया तो ज़्यादा इसी चीज़ पे काम करती है, ठीक है। स्लाइड्स जो है जो प्रेजेंटेशंस है, ठीक है, तो वो किस पे देते हैं, वो देते हैं पॉइंट पे, ठीक है। तो ठीक है, वो किस पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट द प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल आर कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशंस, किसके लिए, इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द टूल लाइक द एडिटर allows to the insertion and formatting of texts and methods for the inserting the manipulating graphics and images along with the sound and visual effects, ठीक है। मतलब हम इसमें साउंड और विजुअल इफेक्ट्स भी साथ में डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें चीज़ फॉर एग्जाम्पल तो हम मतलब उसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन को मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब जो भी हम पावर पॉइंट में कुछ खोलते हैं तो क्या करते हैं,
या लिखना है क्या, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद हमारे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके बाद पावर पॉइंट, ठीक है। एक्सटेंशन इसके क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का क्या पहला जो फर्स्ट नाम होगा वो होगा PPT प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन 1 PPT, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है PPT। तो वहाँ से लिखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। या याद रखना एक और PPA आया तो ये भी सही है क्योंकि ये 2019 का एक्सटेंशन है, ठीक है। या PPS आया तो ये भी सही है, याद रखना PPS आया वो भी सही है और PPA आया वो भी सही है, ठीक है। तो या PPTX आया तो वो भी सही है, ठीक है। ये हो गया इसके एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारे पास पावर पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइटल दिया होता है, ये सब टाइटल, ठीक है। ये बाकी रिबन बॉक्स इसका भी होता है, ठीक है। ये रिबन्स तो सारे, क्योंकि सारे ये टूल बार इसमें इस्तेमाल होती है, टाइटल बार इसमें भी होता है, क्विक एक्सेस होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर होती है स्लाइड्स। क्या होती है, स्लाइड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई है, आपको सिर्फ स्लाइड्स एक ऐसे क्लिक करनी है, स्लाइड को दबाना है, दूसरी स्लाइड चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मतलब क्या, तो इसको हम ये यहाँ पर क्या मतलब कभी भी फॉर ये जूम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे नोट सेक्शन है एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक है। ये नोट सेक्शन है और यहाँ पर हमारे स्लाइड्स लगे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें स्लाइड 1 2 3 दिखाई, हमें 4 स्किप करनी पड़े तो हम 5th पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको ना दिखाए, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये मतलब क्या, टाइटल बार, रिबन, स्लाइड पेन, आप लोग पता है क्या, ये मतलब आपको जब अगर जिसने ये नहीं चलाया होगा उसके लिए बहुत मुश्किल है ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन बहुत मुश्किल है, कभी कभी पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है। लेकिन इसमें आप सिर्फ ये याद रखना, कभी कभी ये आ जाता है मास्टर व्यू में क्या होता है, इसमें सारे स्लाइड्स होते हैं, जैसे हैंग आउट व्यू है, नोट व्यू है, दे आर द मेन स्लाइड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स एंड। ये याद रखना मास्टर वेव किस में होता है, मास्टर वेव होता है हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बस इतना ही याद रख लीजिए यहाँ से आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये मतलब क्या, इसमें नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड मतलब शॉर्टर व्यूज होता है, ठीक है, या न्यू पेज व्यूज होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट व्यूज है। और ये उसके बाद ये स्लाइड व्यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दरअसल आप ये लोग जो मतलब नया बच्चा है, ठीक, वो ज़्यादा ना जाए तो इतना ही याद रखिए, ठीक है। F5 याद रखना, वहाँ पर गो टू द स्पेसिफिक सेल, ठीक है। और वहाँ पर स्पेस मतलब 2 वर्ड मतलब लाइंस के बाद दरमियान में स्पेस देना, Ctrl+F F5, ठीक है। यहाँ पर F5 वेव द स्लाइड शो, ठीक है। जब भी स्लाइड शो को देखना पड़े तो F5, ठीक है। Shift+Ctrl+ होम सेलेक्ट ऑल दी, मतलब कोई भी हमें कोई पूरा मतलब क्या टेक्स्ट किया हो तो उसको मतलब कर सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब ख़त्म, ठीक है। मतलब होम मतलब फर्स्ट पेज पे आना, ठीक है। तो एंड मतलब लास्ट पेज, ठीक है। एस सिर्फ एस मतलब सिर्फ एस हमें दबाना है, ठीक है। एस से कभी कभी स्लाइड रुक भी जाती है और रिस्टार्ट भी हो जाती है, ठीक है। ये कभी कभी आ जाता है एस के बारे में, ठीक है। और एस्केप जो है, ये तो सारे मतलब जो भी कोई काम आप करते हो, जिस भी किसी चीज़ काम को ख़त्म करना है, एस्केप दबाइए तो वो एकदम एंड दे स्लाइड। स्लाइड शोज़ क्या मतलब, आप MS वर्ड में कहीं पर कंप्यूटर में कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हो तो एस्केप दबाइए तो ये सारा एंड हो जाता है, ठीक है। एम मतलब आपको पता है, सेलेक्ट ऑल, बोल्ड, फंड, अच्छा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। और उसके बाद ये सेलेक्ट द मोर स्लाइड्स, ये किसके लिए मतलब Shift+ क्लिक द ईच स्लाइड, ठीक है। H ओपन करना किन को, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को रिप्लेस टैब में, लेकिन किस में, रिप्लेस टैब में। I मीन्स इटैलिक। M याद रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें जो नेक्स्ट न्यू है, इंसर्ट द न्यू स्लाइड। जब हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी पड़े तो आमतौर पर दिमाग का इंसान बोलेगा Ctrl+N है, नहीं Ctrl+M है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। Ctrl+N किसके लिए, न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब हाँ, चलिए कुछ एक्स्ट्राज है यहाँ पर, ठीक है। ओपन को पता है आपको, इटैलिक, अच्छा T मतलब फ्रंट एंड डायलॉग्स, U अंडरलाइन, ठीक है। V पेस्ट, W याद रखना क्लोज प्रेजेंटेशन या क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो अगर आ गया तो वो भी किससे होता है, Ctrl+W से, ठीक है। मतलब सारा विंडो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि Alt+F4 से होता है, Alt+F4 से भी होता है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल की है, ठीक है। ये कुछ भी मतलब आपको ख़त्म करने पर Ctrl+F4 लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा वाई किसके लिए, आपको पता है किसके लिए, ये अंडो के लिए, ठीक है, रीडो के लिए, ठीक है।
अच्छा, होम तो होम मतलब आपको कहीं पर कर्सर यहाँ पर है तो होम पे जाना पड़े तो होम दबाइए, ठीक है। एंड से ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल प्लस होम से मूव द कर्सर इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड से लास्ट पर पहुँच जाता है। और F1 वहाँ पर क्या था, हेल्प, ठीक, यहाँ पर भी है, ओपन द हेल्प बॉक्स, ठीक है। MS एक्सेस, ठीक है, दरअसल क्या है, ये एक कलेक्शन है कि इनका लॉजिकली रिलेटेड सिमिलर डाटाज का, ठीक है। ये इस डाटा को मतलब क्या हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये कभी कभी हमें ऑर्गेनाइज करने पड़े किसी भी मैनर में, किसी भी मतलब किसी भी तरीके में हमें कोई भी डाटा ऑर्गेनाइज करना पड़े तो उसको हम MS एक्सेस बोलते हैं। MS एक्सेस का क्या फ़ायदा है, दरअसल सबसे ज़्यादा ये किस में यूज़ होती है, मतलब क्या DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसको बोलते मतलब इस क्या रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा एक यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादातर बोले इसके बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ इसकी ये दरअसल इसमें बहुत से पॉइंट्स है, ये टेबल क्या होगी, क्यूरीज क्या होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत है, लेकिन याद रखना इसका ये पहले आप फर्स्ट नंबर एक्सटेंशन याद रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ACCDB, ठीक है, या ACC, ठीक है, DBX, ठीक है, ये इसके एक्सटेंशंस है, ठीक है। और उसके बाद तो ये इसके एक्सटेंशन थे, ठीक है। बाकी ये हमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। MS एक्सेस के टेम्पलेट्स क्या है, एसेट्स है, कंटेक्ट्स है, इवेंट्स है, फैकल्टीज़ है, मार्केटिंग है या स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का हमें डाटा रखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल AB इसका नाम है, ठीक है, इसके बाप का नाम क्या है, ये करता क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, ये क्या काम करता है यहाँ पर, ठीक है, इसने कितना काम किया, ये सारी चीज़ें हमें रोज़ एंड कॉलम्स में मिलती है, किस में, उसमें भी ऑलरेडी मतलब हमें MS एक्सेल में भी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हमें ढूंढने के लिए आसान हो जाती है। इसलिए हमने फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है वो अपने किसी काम के लिए सारे कुछ इन चीज़ों के लिए क्या बनाता है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट, ये DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, ठीक है। दरअसल ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, कोई छोटा भी बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मतलब क्या डायरेक्ट ये, क्योंकि हमें ये पूरा टॉपिक्स पढ़ना है इसलिए MS एक्सेस पे ज़्यादा हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए N मतलब न्यू के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस O के लिए ओपन, N ऑल्ट प्लस न्यू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपन के लिए ये, कंट्रोल प्लस S के लिए सेव, P प्रिंट, C कॉपी, X कट, V पेस्ट और डिलीट के लिए ऑब्जेक्ट डिलीट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला याद रखना, F5 कभी भी फर कंप्यूटर हमें रिफ्रेश करना पड़े तो F5 के लिए, ठीक है। F2 है हमारे रीनेम के लिए, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, F7 स्पेलिंग चेक के लिए, F1 हेल्प के लिए, ठीक है। बाकी ये सारे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। लास्ट पे हमारा है MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब क्या दरअसल किसके लिए है, हमारे ईमेल के लिए, ठीक है। ये सिर्फ ईमेल के लिए, क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब अवेलेबल किस पे होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ किसके लिए, किससे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट किसके ईमेल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब कोई भी आपने वर्ड लिखा, ठीक है, या कुछ किया, ठीक है, आप जब भी ईमेल्स पे मतलब किसी चीज़ का मतलब सहारा लेते हो, MS आउटलुक का लेते हो, क्योंकि ये इससे वो फाइल वैसे ही पहुंचती है जैसे हमारे पास, तभी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादातर डील करता है किसके साथ, ईमेल के साथ। बाकी ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले, ठीक है, अगर आपको कहीं कहीं पर लगता है कि मतलब सर ने जल्दी जल्दी बता दिया, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठ जाता तो शायद 3-4 घंटा का ये क्लास भी हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें वो मतलब वो पॉइंट्स पढ़ने नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी इस पर एक और लेक्चर लाना है, ठीक है, जो मतलब न्यू जो हमारे कीज़ हुए, ठीक है, 2019 के, दरअसल उसी पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एक वीडियो लाऊंगा। और उसके साथ साथ ये हमारे शॉर्टकट कीज़, ठीक है, तो और उसके साथ एक्सटेंशन मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको सभी बता दिए, ठीक है, उन पे आप अच्छे से ख्याल रखना। ये यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ और एक्सटेंशन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं ज़्यादातर आता है, तो हमें मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत
नहीं थी, ठीक है। बाकी लोगों को देखिए 5-5 10-10 लेक्चर्स बनाए होंगे इस पर, ठीक है। तो फिर आप जाकर एग्जाम में देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ख्याल रखिए कौन सी चीज़ किस में है, ठीक है। जैसे हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट में है तो इंसर्ट में ये चीज़ है, ठीक है। पेज लेआउट में, फार्मूलाज में, ठीक है, डाटाज में, ठीक है, या रिव्यू टैब में। लेकिन आप लोगों को मैंने कहा कि उसी बंदे को याद होगा जो ऑलरेडी कंप्यूटर कंटिन्यू डे बाई डे चलाता होगा, ठीक है। जो बेचारा नहीं चलाता होगा उसको कहाँ इतने याद रहेंगे इतने पॉइंट्स बारीकी से। जैसे मैंने ऑलरेडी इतने लेक्चर्स दे दिए, ठीक है। उन लेक्चर्स में से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें सिर्फ ये शॉर्टकट कीज पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। MS अदरवाइज इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने अभी नहीं किया, ठीक है। तो मिलती है अगले वीडियो में।